हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नितेश स्टडी स्टेज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे माध्य ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पौधों की संख्या दिया हुआ है इस प्रकार से, और घरों की संख्या जो है इस प्रकार से दिया हुआ है 1 2 3 5 6 2 3 इस प्रकार से दिया हुआ है। इसे बोलते हैं संचयी बारंबारता या बारंबारता बटन सारणी से इसी को बोला जाता है। और इस प्रकार से दिया रहता है ना, तो उसे हम लोग इस प्रकार से एक कॉलम में दिया रहता है, तो इसे इस प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एंकरिंग करके लिख लेते हैं। लिखने के बाद साथियों, लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए पौधों की जो संख्या है इसे हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल। पौधों की जो संख्या है इसे बोलते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्यों कहते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ 0 से 2 है और 2 से 4 है ना, 4 से 6 है। अंतर कितना कितना का, 2 से 4 है, अंतर कितना का, 2 का। 4 से 6 अंतर कितना का, 2 का। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल। पौधों की जो संख्या है इसी को वर्ग अंतराल बोलेंगे। और जो घरों की संख्या है, जैसे 1 2 2 1 5 6 2 3 इस प्रकार से दिया हुआ है, तो हम इसे बोलेंगे क्या, बारंबारता। क्योंकि यह बारंबारता बार बार आने की संभावना होती है, आती रहती है, इसी को हम बोलते हैं बारंबारता। जैसे देखिए यहाँ इस प्रकार से आया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? तो हम यहाँ पे लिख दिए इस प्रकार से पौधों की संख्या, यानी आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो पौधों की संख्या नहीं बल्कि यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है। वर्ग अंतराल जो कि यही वाले संख्या को यहाँ पे लिखिए। ठीक है, घरों की संख्या, घरों की जो संख्या था इसे हम बोलते हैं बारंबारता। ये वाले संख्या को सारे को यहाँ पे लिखे हैं। तो इसे बारंबारता को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। किससे, एफ से। ठीक है, और वर्ग चिन्ह हम लोग अपना से निकालेंगे, वर्ग चिन्ह को निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह को निकालने के लिए क्या करेंगे साथियों, सबसे पहले हमें करना क्या है, वर्ग चिन्ह को निकालने के लिए यहाँ देखिए ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, 0 से 2 दिया, 0 से 2 दिया हुआ है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 और 2 जोड़ने पर हो जाएगा 2। 2 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो आएगा कितना साथियों, 1 आएगा। जब हम 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। और 2 और 4 कितना होगा, 6। 6 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो आएगा कितना साथियों, 3 आएगा। तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह में हम लोग लिखेंगे 3। ठीक है, और 4 और 6 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 10। जब 10 में हम लोग 2 से भाग करेंगे, 10 में जब हम लोग 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5। तो 5 लिखेंगे। और देखिए 6 और जो 6 में जब हम ये 8 को जोड़ेंगे, 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14। 14 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 7, होगा ना। देखिए 8 और 10, 8 और 10 18 हो, 18 में जब हम 2 से भाग करेंगे साथियों तो हो जाएगा 9। ठीक है, 10 और 12 हो जाएगा 22। 22 में जब हम साथियों 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 11 होगा, 11। देखिए 12 में जब हम 14 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26। जब 26 होगा तो 26 में हम 2 से भाग करेंगे, 26 में हम 2 से भाग करेंगे तो वो आएगा कितना, 13 आएगा। यहाँ तक क्लियर है साथियों, यहाँ तक? अब देखिए हम क्या आपको बताए थे, वर्ग चिन्ह को हम लोग, वर्ग चिन्ह को हम जो है x से डिनोट करते हैं। किससे, x से डिनोट करते हैं। ठीक है, और घरों की जो संख्या है बारंबारता, इसे हम f से डिनोट करते हैं। f जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, f से। ठीक है, और वो पौधों की जो संख्या था इसे, तो ये तो वर्ग अंतराल है, ये है। अब हमारे पास क्या रह गया, देखिए यहाँ पे f आ गया और x आ गया। वर्ग चिन्ह हमने निकाले किसके मदद से, तो ये वर्ग अंतराल के मदद से हमने वर्ग चिन्ह निकाले हैं। अब आइए हम लोग निकालेंगे f(x). तो f(x) के लिए यहाँ पर लिखा जाता है f इंटू x। अब चलिए f इंटू x है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। तो ये वाले संख्या को इससे गुना करेंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा। ठीक है, इससे इसमें गुना करें 2 तिया के 6, है ना आसान। यहाँ देखिए इससे इसमें गुना करेंगे
तो 5 एकम 5, इससे इसमें गुना करेंगे तो है 7 पचे 35। जब इससे 6 से 9 में गुना करेंगे तो 9 छक 54। जब 11 में 2 से गुना करेंगे तो 11 दूना के 22। ठीक है। 13 में 3 से गुना करेंगे तो 13 त्रिका 39 हुआ। अब देखिए साथियों, एक चीज़ करना क्या है, हमें निकालना क्या है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले जो बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे बारंबारता को, तो चलिए जोड़ते हैं। तो इसे बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं, योग को हम लोग बोलते हैं सिग्मा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे यहाँ सिग्मा, सिग्मा सिग्मा बराबर यानी कि योग हो गया। क्या हो गया, योग। यहाँ लिख देते हैं योग। योग सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा साथियों जो इशारे को जोड़, यानी जो बारंबारता दिया रहा है उसारे को जोड़, तो बारंबारता के जोड़ इशारे को जोड़िएगा ना तो यह आ जाएगा 20। जोड़ के देख लीजिए यहाँ पे। और देखिए इसे एफ एक्स है, तो ये क्या है, एफ एक्स क्या है, सिग्मा। इशारे को जब हम जो काउंट करेंगे तो जब हम लोग गिनेंगे तो ये कुल हो जाएगा कितना, सिग्मा एफ एक्स इसको बोलेंगे। क्या, सिग्मा एफ एक्स। एफ एक्स का मानना है तो सिग्मा एफ एक्स। तो इस सारे को जोड़ेंगे साथियों तो ये हो जाएगा, जोड़ने पर आएगा 162। आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा। ठीक है, जोड़ने पर आएगा 162। तो अब हम क्या करते हैं साथियों, यहाँ पे लिखेंगे माध्य। क्या लिखेंगे, माध्य। माध्य बराबर, माध्य एक्स बराबर हो जाएगा क्या, माध्य एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स, यानी ये वाले एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये सिग्मा है तो इसे बोलेंगे क्या, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा का अर्थ ही होता है, सिग्मा का अर्थ क्या होता है, योग। तो इसीलिए यहाँ पर योग बराबर इतना लिखे। ये एफ का मान हो गया, क्या हो गया, एफ का मान, एफ फ्रीक्वेंसी हो गया, इसीलिए सिग्मा एफ लिखे। सिग्मा एफ कितना आ गया, तो सिग्मा एफ ये 20 है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 162 है। तो लिखेंगे 162 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है, तो 20 है। सिग्मा एफ का मान 20 है, तो साथियों 20। अब हम इससे भाग करेंगे, तो जब भाग करेंगे साथियों तो ये कट के आ जाएगा, कट के आएगा साथियों 8.1। यही जो है मेरा माध्य निकल के आएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। समझ में आ ही गया होगा।